बुक के 128 पेज नंबर में ये एक डेटा दिया गया है। ये रॉ डेटा है। गांव के 50 फैमिली के रोज़ाना के खुराक के खर्च का एक खाम डेटा, रॉ डेटा यहाँ पे दिया गया है। द डेली एक्सपेंडिचर फॉर फूड ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ द विलेज। तो यहाँ पे पहला फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो 145, दूसरा है 150, इसके बाद 200। इस तरह 50 फैमिली का वेरिएबल एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो यहाँ से हम रेंज कैसा मालूम करेंगे? रेंज क्या होता है, इसको उर्दू में वसत कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन जान लें। किसी भी डेटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कीमत के फ़र्क को रेंज कहते हैं। मतलब अगर इस डेटा का हम रेंज निकालना चाहते हैं तो हमको इस डेटा का सबसे कम जो वैल्यू है उसको देखना होगा और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा, और उन दोनों वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वही हमारा रेंज होगा। जैसा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 275 और सबसे कम जो है वो 75। तो अगर हम 275 को 75 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 200। ये 200 इस डेटा का रेंज है। इसी तरह किसी भी डेटा का रेंज निकालने के लिए उस डेटा के सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सबसे लोएस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि रेंज क्या है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। रेंज का मतलब हुआ किसी डेटा का सबसे ज़्यादा वैल्यू को सबसे कम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके मालूम करते हैं। किसी भी डेटा को हम लोग ग्रुप या क्लास में किस तरह बांटते हैं उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में आपको ये एक डेटा दिया गया है, इनको हम ग्रुप या क्लास में बांटेंगे। तो सबसे पहले हमको इन डेटा का रेंज मालूम करना होता है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि रेंज किस तरह निकाला जाता है। तो रेंज निकालने के बाद हम इन डेटा को जितने ग्रुप या क्लास में बांटेंगे उनसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि हर क्लास का रेंज जो है इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हमारा रेंज जो है वो 200 है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि इस डेटा का हाईएस्ट वैल्यू जो है 275 और लोएस्ट 75। इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो आता है वो रेंज होता है। तो इस डेटा का रेंज हो गया 200। ये 200 रेंज हुआ। अब इस डेटा को हम 6 ग्रुप में मान लिया कि 6 क्लास में बांटेंगे। तो ये रेंज को 6 से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ये जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये दिखाया गया है 200 जो रेंज निकला था उसको हम 6 ग्रुप में बांटेंगे या 6 क्लास में बांटेंगे। तो बांटने से देखते हैं कि इसका जो डिवाइड करके आता है वो 33.33 आता है, इसलिए इसको हम लोग 35 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर क्लास में जो लेंथ है वो इक्वल है। जैसा यहाँ पे 70 से 105 यानी 105 को 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 35 आएगा। फिर दूसरा क्लास का जो रेंज है उसको देखेंगे, 140 से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 आएगा। इस तरह तमाम क्लास इक्वल हो जाएगा। ये तरीका है ग्रुपिंग करने का। और एक बात, ये हमारा क्लास है, ये क्लास है। इस क्लास में हर एक क्लास को हम लोग क्लास इंटरवल कहेंगे। जैसा 70 से 105 एक क्लास इंटरवल है, इस तरह 105 से 140 दूसरा क्लास इंटरवल है, इस तरह 140 से 175 तीसरा क्लास इंटरवल है। यानी क्लास में हर एक क्लास को क्लास इंटरवल, जिसको उर्दू में दर्जी वक्फ़ा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी कहने से क्या समझेंगे? किसी भी क्लास में कीमतों की तादाद को क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस क्लास में 70 से 105 में टोटल कीमत है 7, तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी हो गया इसका। इस तरह 105 से 140 क्लास में टोटल
वैल्यू है 13, ये इसका क्लास फ्रीक्वेंसी हो गया। और एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि क्लास इंटरवल की तादाद, यानी ये क्लास इंटरवल है आपका, एक क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास इंटरवल, इसकी तादाद जो है किसी भी ग्रुप में 5 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5 से कम होगा तो आपको काउंटिंग में एरर आ सकता है, और 30 से ज़्यादा होगा तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए एक रूल बनाया गया है कि इस क्लास इंटरवल की तादाद 5 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या है? देखिए, ये क्लास है 70 से 105। तो यहाँ पे ये क्लास शुरू हो रहा है 70 से और ख़त्म हुआ 105 में। इस क्लास इंटरवल में शुरू जो है 70 और आखिरी में 105। तो शुरू वाले को बोलेंगे, जो फर्स्ट होगा उसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। ये जो कम, जिसका कीमत या जिसका मिक़दार कम होगा उसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और जो ज़्यादा होगा उसको अपर क्लास लिमिट। या यूँ समझ लीजिए कि क्लास के किसी भी क्लास इंटरवल में ये फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और दूसरे वालों को अपर क्लास लिमिट। इस तरह इसके क्लास लिमिट की तारीफ़ को इस तरह कर सकते हैं कि किसी क्लास के दो आखिरी कीमतों को क्लास लिमिट कहते हैं। क्लास लिमिट को डिटरमाइन करते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे छोटी कीमत यानी लोएस्ट वैल्यू से ही शुरू करें और सबसे बड़ी कीमत यानी हाईएस्ट वैल्यू पर ही ख़त्म हो। सभी रेंज को बराबर रखने के लिए ज़रूरत के मुताबिक सबसे छोटी कीमत से भी कम ले सकते हैं और बड़ी कीमत से भी ज़्यादा ले सकते हैं। जैसा कि आप इस डेटा में हमने बताया था कि सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 75 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 275 है। जबकि हम यहाँ टेबल में देखेंगे तो लोएस्ट वैल्यू 70 से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 280 में, जबकि हाईएस्ट वैल्यू था मेरा 275। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्लास के लेंथ को बराबर रखा जाए। इसलिए आप लोएस्ट वैल्यू से भी कम वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं और हाईएस्ट वैल्यू जो है 275 से भी ज़्यादा, यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका क्लास लेंथ जो है इक्वल रखने के लिए आपको लोएस्ट वैल्यू से भी कम वैल्यू ले सकते हैं और हाईएस्ट वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। क्लास लिमिट को दो तरह से जारी करते हैं। एक अखराजी या गैर समूली की तरीका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। दूसरा है समूली तरीका, इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि हर एक क्लास का अपर लिमिट ठीक बाद वाले क्लास का लोअर लिमिट होगा। और इंक्लूसिव मेथड की डिफिनेशन को इस तरह समझें, इस तरीका में हर एक क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट के आदाद इसी क्लास के होते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक्सक्लूसिव मेथड है और ये इंक्लूसिव मेथड है। एक्सक्लूसिव मेथड में देखेंगे कि आपका क्लास में यहाँ 0 शुरू हुआ, 50 में ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद जो दूसरा क्लास शुरू होगा, क्लास इंटरवल, वो 50 से शुरू हुआ और 100 में ख़त्म हुआ। फिर तीसरा क्लास इंटरवल जो शुरू हुआ वो 100 से शुरू हुआ, 200 में ख़त्म हुआ। इस तरह इसमें कंटिन्यूशन क्लास इंटरवल में देखने को मिलता है। इस तरह के क्लास लिमिट को बोलेंगे एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि लोअर क्लास जो यहाँ पे 118 है और अपर क्लास 126 है, ये फर्स्ट क्लास लिमिट इंटरवल के बाद हम देखेंगे दूसरे क्लास में 127 शुरू हुआ, 135 में ख़त्म हुआ। यानी यहाँ पे जो आदाद होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो लोअर अपर क्लास के लिमिट के अंदर ही होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 118 से 126 के दरमियान कोई भी नंबर आते हैं तो इस क्लास में ले जाएगा, और 127 से लेकर 135 के अंदर जो क्लास आता है, जो नंबर आता है, उसको इस क्लास में ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर कोई नंबर 126.5 आता है तो वो कहाँ जाएगा? 126 में जाएगा ना 127 में जाएगा। इस मसला को हल करने के लिए हम लोगों को क्लास बाउंड्री तैयार करने पड़ता है, जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्सेक्यूटिव क्लास के दरमियान इंक्लूसिव मेथड में
गैप पाया जाता है। जैसा यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये इंक्लूसिव मेथड है। इसमें फर्स्ट क्लास मान लेते हैं, इसका अपर लिमिट 126 है और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट 127 है। इसके दरमियान गैपिंग है। इसी तरह हर क्लास में आप गैपिंग देखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान। तो ये इस गैप को हम लोग किस तरह दूर करेंगे, इस गैप को दूर करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। इस इंक्लूसिव मेथड को हम लोग एक्सक्लूसिव मेथड में किस तरह बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी क्लास के अपर लिमिट में जो वैल्यू है उसको लेंगे और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास के लोअर लिमिट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा यहाँ एग्जांपल पे यहाँ नेक्स्ट वाले लोअर लिमिट का वैल्यू है 127 और अपर लिमिट का फर्स्ट क्लास के इसके ऊपर वाले जो क्लास है उसका वैल्यू है अपर लिमिट का 126। सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 1 आंसर आता है। ये 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.5। ये 0.5 जो है ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमको सबसे पहले जितने भी लोअर लिमिट है इस क्लास में उसमें 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट जितने हैं उसमें 0.5 ऐड करेंगे। इस तरह हमारा क्लास बाउंड्री तैयार होगा, जैसा हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ के लोअर लिमिट जो है वो 118 है, 118 है। 118 में हमारा डिफरेंस जो था 1 का उसको 2 से डिवाइड किया था। यहाँ डिफरेंस जो आया था 127 से 126 के दरमियान 1 आया था। 1 को हम 2 से डिवाइड किया तो आया था आंसर 0.5। ये 0.5 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 117.5। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया 117.5। इस तरह सब लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जैसा यहाँ अपर लिमिट है 126 तो 126 प्लस 0.5 होगा हमारा आंसर 126.5, जहाँ पे 126.5। इस तरह तमाम अपर लिमिट में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। इस तरह हमारा क्लास बाउंड्री तैयार हो जाएगा।